श्री मुंशी अब्दुल्ला और मानवता। मुंशी अब्दुल्ला 1818 से 1881 एक प्रमुख भारतीय लेखक, साहित्यकार और हिंदी साहित्य के योगदानकर्ता थे, जिनका जीवन और कार्य मानवता के महत्व को उजागर करता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं और असंवेदनशीलता के खिलाफ आवाज उठाई और मानवता की सेवा की। मुंशी अब्दुल्ला के साहित्य और विचारों का मानवता से गहरा संबंध था, जो उन्हें एक सशक्त समाज सुधारक के रूप में स्थापित करता है। समाज सुधार की दिशा में कार्य। मुंशी अब्दुल्ला का जीवन समाज सुधार के लिए समर्पित था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया और लोगों को अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। हिंदी साहित्य में योगदान। मुंशी अब्दुल्ला ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और हिंदी में कहानी और उपन्यास लेखन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके उपन्यासों और कहानियों में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों का जिक्र था। संस्कार और नैतिकता। उन्होंने समाज में संस्कार और नैतिक शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया। उनके साहित्य में मनुष्य की अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष को दर्शाया गया था, जिससे समाज में सुधार का संदेश मिलता है। धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द। मुंशी अब्दुल्ला का दृष्टिकोण धार्मिक सहिष्णुता और सांप्रदायिक सौहार्द का था। वे मानते थे कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य मानवता की सेवा करना है और धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक समानता। मुंशी अब्दुल्ला ने हमेशा धार्मिक समानता की बात की। उनका यह मानना था कि चाहे कोई भी धर्म हो, सभी को समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने समाज में धर्म के नाम पर होने वाली नफरत और भेदभाव को नकारा। सांप्रदायिक सौहार्द। मुंशी अब्दुल्ला के अनुसार समाज में सच्ची प्रगति तभी संभव है जब विभिन्न समुदायों और धर्मों के बीच एकता और भाईचारा हो। वे इसे मानवता के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में मानते थे। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। मुंशी अब्दुल्ला का शिक्षा पर भी विशेष ध्यान था। उन्होंने शिक्षा को समाज के सुधार और प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना। शिक्षा का महत्व। मुंशी अब्दुल्ला का मानना था कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा को केवल एक बौद्धिक उपकरण नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करने और सामाजिक सुधार के लिए आवश्यक माध्यम के रूप में देखा। महिलाओं की शिक्षा। वे महिलाओं की शिक्षा के भी पक्षधर थे और उन्होंने समाज में महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। उनके लेखों में महिलाओं के अधिकारों और उनके शिक्षा की आवश्यकता को प्रमुख रूप से दर्शाया गया था। सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष। मुंशी अब्दुल्ला ने सामाजिक असमानताओं और भेदभाव के खिलाफ अपने साहित्य में खुलकर बात की। उनका विश्वास था कि कोई भी समाज तभी उन्नति कर सकता है जब उसमें समानता और न्याय का पालन हो। जातिवाद और भेदभाव। उन्होंने अपने साहित्य में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव की कड़ी आलोचना की। वे हमेशा मानते थे कि सभी इंसान समान हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। गरीबी और शोषण। मुंशी अब्दुल्ला ने समाज के निम्न वर्ग के लोगों के शोषण और गरीबी के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने अपने कार्यों में उन लोगों की पीड़ा और संघर्ष को उजागर किया जो समाज के हाशिए पर थे। साहित्य और मानवता। मुंशी अब्दुल्ला का साहित्य मानवता के मूल सिद्धांतों पर आधारित था। उन्होंने अपने लेखों और कहानियों के माध्यम से लोगों को मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान की शिक्षा दी। कहानियों और उपन्यासों में सामाजिक संदेश। मुंशी अब्दुल्ला ने हिंदी में कई उपन्यास और कहानियां लिखी, जिनमें समाज के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इन रचनाओं में उन्होंने यह दिखाया कि किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसमें इंसानियत और मानवता का सम्मान किया जाए। मानवाधिकारों की रक्षा। उनके साहित्य में यह विषय भी प्रमुख रूप से आता था कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और समाज के हर व्यक्ति को समान सम्मान मिलना चाहिए। समाज के निचले वर्गों के लिए संघर्ष।
मुंशी अब्दुल्ला ने हमेशा समाज के निचले वर्ग, विशेषकर किसानों और श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने लेखन में उनकी समस्याओं और संघर्षों को उजागर किया। किसानों और श्रमिकों का उत्पीड़न। मुंशी अब्दुल्ला ने उन लोगों के संघर्षों को अपनी रचनाओं का हिस्सा बनाया जो समाज के हाशिए पर थे, जैसे किसान, श्रमिक और दलित। उनका मानना था कि जब तक इन वर्गों के अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज में सच्ची समानता और मानवता की स्थापना नहीं हो सकती। समाज में असमानताओं की आलोचना। उन्होंने हमेशा समाज की असमानताओं को चुनौती दी, खासकर आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ। उनकी रचनाओं में इन मुद्दों पर सशक्त संदेश था। शिक्षा और साहित्य के माध्यम से समाज सुधार। मुंशी अब्दुल्ला का मानना था कि शिक्षा और साहित्य दोनों ही समाज में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। शिक्षा का उद्देश्य। उन्होंने शिक्षा को केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं माना, बल्कि इसे एक नैतिक और सामाजिक बदलाव का साधन माना। उनका मानना था कि शिक्षा से ही समाज में सुधार किया जा सकता है और यह लोगों में सहिष्णुता, समानता और भाईचारे की भावना पैदा कर सकती है। साहित्य का प्रभाव। मुंशी अब्दुल्ला ने साहित्य को सामाजिक सुधार का एक प्रभावशाली माध्यम माना। उन्होंने अपने लेखों में मानवीय मूल्यों और नैतिक शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। उनका यह विश्वास था कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक शक्तिशाली तरीका है। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की ओर पहल। मुंशी अब्दुल्ला ने महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि समाज की सच्ची प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को समान अधिकार मिले और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाए। महिला शिक्षा। मुंशी अब्दुल्ला महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने महिलाओं के शिक्षा के महत्व को समझा और यह माना कि महिलाओं की शिक्षा से समाज में सुधार और सशक्तिकरण संभव है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। उनके लेखन में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष की आवश्यकता को प्रमुखता दी गई। वे यह मानते थे कि महिलाओं के बिना समाज का विकास अधूरा है और महिलाओं को उनके अधिकार देने से ही समाज का सही मार्गदर्शन संभव है। सामाजिक वर्जनाओं और कुरीतियों के खिलाफ आवाज। मुंशी अब्दुल्ला ने समाज में व्याप्त कई वर्जनाओं, कुरीतियों और पाखंडों के खिलाफ भी खड़ा किया। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से यह दिखाया कि समाज को इन कुरीतियों से मुक्ति पाकर ही सच्ची मानवता की ओर बढ़ना चाहिए। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था। उन्होंने जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। धार्मिक पाखंड। मुंशी अब्दुल्ला ने धार्मिक पाखंड और कुरीतियों की भी आलोचना की। वे यह मानते थे कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को सच्चाई, भाईचारे और शांति की ओर मार्गदर्शन करना है, न कि किसी के जीवन में रुकावट डालना। संस्कृतियों और भाषाओं का मेलजोल। मुंशी अब्दुल्ला ने भारतीय समाज में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के मेलजोल को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि विविधता में एकता ही मानवता की शक्ति है। भाषा का समन्वय। उन्होंने हिंदी साहित्य के माध्यम से भारत की विविध भाषाओं और संस्कृतियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भाषा और साहित्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये किसी भी समाज के मूल्यों और विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि। मुंशी अब्दुल्ला ने भारतीय संस्कृति की विविधताओं को स्वीकार किया और यह महसूस किया कि विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान समाज में सुधार और प्रगति का कारण बन सकता है। राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता संग्राम। मुंशी अब्दुल्ला ने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता का भी प्रचार किया। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज के हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। मुंशी अब्दुल्ला ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी नकारा नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता को गुलामी से मुक्ति पाने के लिए जागरूक किया और इसे साहित्य के माध्यम से प्रकट किया। राजनीतिक और सामाजिक सुधार।
उन्होंने समाज में राजनीतिक और सामाजिक सुधार की आवश्यकता को महसूस किया और इसके लिए अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से आवाज उठाई। उन्होंने भारतीय समाज को स्वतंत्रता और समानता की ओर मार्गदर्शन किया। हिंदी साहित्य के प्रवर्तक मुंशी अब्दुल्ला को हिंदी साहित्य में एक सशक्त प्रवर्तक के रूप में माना जाता है। उनका योगदान केवल भाषा या शैली तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया दिशा देने का कार्य किया। नई शैली का विकास मुंशी अब्दुल्ला ने हिंदी साहित्य में विशेष रूप से उपन्यास और कथा लेखन में एक नई शैली का विकास किया। उन्होंने पारंपरिक साहित्यिक रूपों के साथ साथ आधुनिक और सहज भाषा में लिखने की शुरुआत की, जिससे आम जनता के बीच हिंदी साहित्य का प्रसार हुआ। कथा और उपन्यास के माध्यम से संदेश, उनके लेखन में जीवन के सरल सत्य और समाज की सच्चाइयों को उजागर किया गया। उनकी रचनाओं में सामाजिक मुद्दों की गहरी छानबीन और मानवीय दृष्टिकोण था। सांस्कृतिक और साहित्यिक मेलजोल मुंशी अब्दुल्ला ने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न संस्कृतियों का संगम किया। उन्होंने भारतीय और पश्चिमी सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व को समझा और इसे अपने कार्यों में शामिल किया। पश्चिमी साहित्य का प्रभाव मुंशी अब्दुल्ला ने पश्चिमी साहित्य, विशेष रूप से अंग्रेजी साहित्य से प्रेरणा ली और उसे अपनी रचनाओं में आत्मसात किया। इससे उन्होंने भारतीय साहित्य को और समृद्ध किया और समाज को वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़ा। भारतीय संस्कृति का प्रचार वे भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे और उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को अपने साहित्य के माध्यम से फैलाया। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना चाहिए और इसके लिए साहित्य एक सशक्त माध्यम है। वृद्धों और बच्चों के प्रति सहानुभूति मुंशी अब्दुल्ला का दिल समाज के हर वर्ग के लिए धड़कता था, विशेषकर वृद्धों और बच्चों के लिए। उन्होंने समाज के इन दो प्रमुख वर्गों के प्रति विशेष सहानुभूति और समर्पण व्यक्त किया। वृद्धों के अधिकार उन्होंने वृद्धों के अधिकारों की रक्षा की बात की और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि समाज में वृद्धों को सम्मान मिले और उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हों। उनके साहित्य में वृद्धों की समस्याओं और उनकी पीड़ा को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। बच्चों की शिक्षा मुंशी अब्दुल्ला ने बच्चों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया और यह मानते थे कि समाज का भविष्य बच्चों के हाथों में है। उन्होंने बच्चों के अधिकारों और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम किया। वे इस बात को मानते थे कि यदि बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दिए जाएं तो वे भविष्य में समाज को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समर्थन मुंशी अब्दुल्ला का जीवन और कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में विचार व्यक्त किए और भारतीय जनता को जागरूक किया। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा मुंशी अब्दुल्ला ने अपने लेखन के माध्यम से भारतीय समाज को जागरूक किया कि वह अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करे। उनके साहित्य में ब्रिटिश उपनिवेशवाद और उसकी नीतियों की कड़ी आलोचना की गई थी। राष्ट्रीयता और एकता का संदेश उन्होंने भारतीय जनता को यह समझाया कि राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए समाज के हर वर्ग को साथ आना होगा। उनके विचारों में भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को उभारने की ताकत थी। मानवाधिकारों की रक्षा मुंशी अब्दुल्ला का जीवन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा यह माना कि हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्र का हो। भेदभाव का विरोध उन्होंने अपनी रचनाओं में जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उनके लिए समाज की असली प्रगति तभी संभव थी जब उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। समानता का संदेश मुंशी अब्दुल्ला ने यह सिखाया कि समाज में समानता और मानवाधिकारों का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। उनका यह मानना था कि केवल तभी हम सच्ची मानवता और न्याय की स्थापना कर सकते हैं। मानवीय दृष्टिकोण और समर्पण मुंशी अब्दुल्ला का जीवन मानवीय दृष्टिकोण का आदर्श था।
उन्होंने न केवल साहित्य में बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समाज की सेवा को प्राथमिकता दी। उनका यह समर्पण और दृष्टिकोण आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। मानवता के प्रति निष्ठा। मुंशी अब्दुल्ला का जीवन न केवल साहित्य के प्रति समर्पित था, बल्कि वे मानवता के मूल्यों और आदर्शों के प्रति भी गहरे निष्ठावान थे। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में दूसरों के भले की चिंता की। समानता और बंधुत्व की भावना। उनके साहित्य और जीवन में यह स्पष्ट था कि उन्होंने हमेशा समानता, भाईचारे और मानवता के सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखा। उनके लिए समाज में हर व्यक्ति को समान दर्जा मिलना चाहिए। साहित्यिक आलोचना और समीक्षा की भूमिका। मुंशी अब्दुल्ला न केवल रचनाकार थे, बल्कि वे एक गहरे साहित्यिक आलोचक भी थे। उन्होंने अपनी आलोचनाओं के माध्यम से साहित्य और समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किए। साहित्यिक समीक्षा। मुंशी अब्दुल्ला ने भारतीय साहित्य में आलोचना और समीक्षा की परंपरा को बढ़ावा दिया। उनके आलोचनात्मक दृष्टिकोण ने साहित्यिक रचनाओं के गहरे विश्लेषण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया। साहित्य में उद्देश्य। उन्होंने हमेशा यह माना कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का एक साधन होना चाहिए। उनकी आलोचनाएं अक्सर समाज की असमानताओं, धार्मिक पाखंड और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर केंद्रित होती थी। साहित्य के माध्यम से समाज सुधार। उनका यह मानना था कि साहित्यकार को अपनी रचनाओं में समाज सुधार के विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि लोगों के विचारों में बदलाव आ सके। धार्मिक विचार और समर्पण। मुंशी अब्दुल्ला का धर्म के प्रति दृष्टिकोण भी उनकी मानवता के सिद्धांतों से गहरा जुड़ा हुआ था। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत आस्था के रूप में देखा, न कि किसी प्रकार के बाहरी दबाव या सामूहिक आस्थाओं के रूप में। धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने हमेशा धर्म और आस्था की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। उनका यह मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। धार्मिक पाखंड का विरोध। मुंशी अब्दुल्ला ने धार्मिक पाखंड और कर्मकांडों का विरोध किया। वे मानते थे कि धर्म का वास्तविक उद्देश्य लोगों की भलाई, मानवता की सेवा और समाज में अच्छाई को बढ़ावा देना है। समाज में एकता। उनके दृष्टिकोण के अनुसार धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का विभाजन और हिंसा न केवल अनैतिक था, बल्कि समाज के लिए भी हानिकारक था। उन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर समाज को एकजुट करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय साहित्य और राजनीति का मिलाजुला प्रभाव। मुंशी अब्दुल्ला ने साहित्य और राजनीति के बीच के रिश्ते को समझा और अपने लेखन के माध्यम से इसे व्यक्त भी किया। उन्होंने यह महसूस किया कि साहित्य को केवल सामाजिक मुद्दों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे राजनीतिक संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। साहित्य का राजनीतिक प्रभाव। मुंशी अब्दुल्ला ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय राजनीति पर प्रभाव डालने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए साहित्य को एक राजनीतिक उपकरण के रूप में प्रयोग किया। स्वतंत्रता संग्राम का साहित्य में प्रभाव। उनकी रचनाओं में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना को भी प्रमुख रूप से स्थान मिला। वे यह मानते थे कि साहित्य के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जा सकती है। राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति। मुंशी अब्दुल्ला ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष और आक्रोश को व्यक्त किया। उनका लेखन ब्रिटिश शासन और उसकी नीतियों के खिलाफ एक सशक्त प्रतिक्रिया था। वैश्विक दृष्टिकोण और भारतीय साहित्य का योगदान। मुंशी अब्दुल्ला का दृष्टिकोण केवल भारतीय समाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा। उनका यह मानना था कि भारतीय साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलना चाहिए। वैश्विक साहित्य से संवाद। मुंशी अब्दुल्ला ने भारतीय साहित्य और पश्चिमी साहित्य के बीच संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह महसूस किया कि भारतीय साहित्य को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी प्रसारित किया जाना चाहिए, ताकि अन्य संस्कृतियों और देशों के लोग भारतीय सोच और संस्कृति को समझ सकें। भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा।
उन्होंने भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसे वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के लिए काम किया। उनके विचारों में भारतीय साहित्य और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाने की भावना थी। मानवाधिकार और सामाजिक बदलाव। मुंशी अब्दुल्ला के लेखन का केंद्रीय तत्व मानवाधिकार और सामाजिक बदलाव था। उन्होंने हमेशा यह महसूस किया कि समाज में बदलाव तब संभव है जब सभी लोगों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। समानता और स्वतंत्रता। मुंशी अब्दुल्ला का मानना था कि समाज में सच्ची समानता और स्वतंत्रता तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अधिकार मिले। उन्होंने समाज में जातिवाद, लिंग भेद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज उठाई। सामाजिक सुधार का उद्देश्य। उनका मानना था कि साहित्य को समाज सुधार के उद्देश्य से लिखा जाना चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके लेखन में सामाजिक असमानताओं के खिलाफ खड़ा होने का संदेश हो। सभी के लिए न्याय। वे यह मानते थे कि समाज में कोई भी व्यक्ति या वर्ग उत्पीड़न का शिकार नहीं होना चाहिए। उनके लिए मानवता का असली मतलब था समानता, न्याय और बंधुत्व। निष्कर्ष। मुंशी अब्दुल्ला का जीवन और उनके विचार आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने साहित्य, समाज सुधार और मानवता के सिद्धांतों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और उन्हें अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से फैलाया। उनका योगदान केवल साहित्य में नहीं, बल्कि भारतीय समाज के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलावों में भी महत्वपूर्ण था। उनके विचार और कार्यों ने हमें यह सिखाया कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, समानता को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा मानवता के सिद्धांतों को सर्वोपरि रखना चाहिए। मुंशी अब्दुल्ला का जीवन यह प्रमाणित करता है कि साहित्य न केवल मनोरंजन का साधन हो सकता है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने का एक सशक्त साधन भी हो सकता है। उनके विचार और रचनाएं आज भी हमारे समाज में गूंज रही हैं और वे हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।